उधर नए साल में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत जरूरी खबर। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ये जो नए नियम होंगे उनके मुताबिक अब RFID यात्रा कार्ड मिलने के बाद श्रद्धालुओं को 10 घंटे के अंदर अंदर अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। साथ ही साथ 24 घंटे में यात्रा पूरी करके वापस कटरा लौटना होगा। हालांकि श्राइन बोर्ड के नए जो डायरेक्शंस हैं, जो नए निर्देश हैं, उनको लेकर नाराजगी भी अब सामने आ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से दर्शन के लिए जो श्रद्धालु आए हैं, उनका ये कहना है कि 24 घंटे में यात्रा पूरी करने का फैसला किसी भी तरह से व्यावहारिक नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा कि ये 24 घंटे में आपको अपनी यात्रा पूरी करनी है, क्या लगता है ये निर्णय सही है? नहीं, ये निर्णय सही नहीं है, क्योंकि कई बुजुर्ग लोग हैं जो चल नहीं पाते, उनको चलने में दिक्कत आती है, कई बार उनको स्टे करना पड़ता है उधर, तो ये सही नहीं है। 24 घंटे में कैसे आ सकते हैं वो वहाँ? कैसे आ सकते हैं? तो आप पैदल जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं? पैदल जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको ये ठीक है? 24 घंटे में लगता है वापिस आ सकते हैं? नहीं, 24 घंटे में कहाँ पूरी नहीं होगा तो कहाँ से आएंगे? तो देखिए 24 घंटे में अब आपने RFI कार्ड जो आपने पहना है गले में, अब ये एक्टिव हो गया है और इसकी जो अब नए नियम लागू हुए हैं कि 24 घंटे में आपको वापस आना और कटरा में ये कार्ड जमा कराना। तो क्या लगता है आपको ये कर पाएंगे आप? नहीं मैम, ये इम्पॉसिबल है, ये आ नहीं सकते। 24 घंटे बहुत मुश्किल हो जाता है आना जाना करने। कई बुजुर्ग लोग हो तो आने जाने में मुश्किल होती है। हमारे मम्मी पापा भी गए, उनको भी थोड़ा मुश्किल होता है। हम तो चल भी लेंगे लेकिन हमारे मम्मी पापा को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप स्थानीय व्यापारी हैं यहाँ पर, तो ये जो नियम नया लागू हुआ है, आपको क्या लगता है कि कर पाएंगे यात्री 24 घंटे में अपना सफर तय? श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे निर्णय लिया गया, जो यात्रा पर्ची 24 घंटे के लिए कर दी गई और 24 घंटे में श्रद्धालु जो है माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके वापिस यहाँ पे पहुँचना है। मगर मैं आपको बता दूं कि कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं जिस तरह से यात्री यहाँ पे जाता है, वो कोई भवन में रुकता है, कोई आरती में करता है, कोई एक दिन स्टे करता है, मगर उसके लिए किस तरह से ये नोटिफिकेशन निकालेंगे अभी बाद की बात है। मगर अभी तक जो ये निर्णय लिया है, मैं कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि श्रद्धालु जब जाते हैं, कुछ लोग पैदल जाते हैं, 24 घंटे में आना मुश्किल हो जाता है। आपको ये पता है कि एक नया नियम लागू हुआ है कि 24 घंटे में आपको वापस आना है, तो आपको लगता है कि आप पहुँच पाएंगी? माता की कृपा होगी तो पहुँच के वापस ही आ जाएंगे। लेकिन कई बार 24 घंटे में यात्रा नहीं हो पाती है, लंबी लाइन लगनी है, आपको पैदल जाना है 12 किलोमीटर, तो क्या लगता है सही निर्णय है? नहीं, ये गलत है वैसे, क्यों बच्चे होंगे जिनके साथ, उनके साथ तो नहीं पॉसिबल है ना। बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं तो बच्चों के साथ नहीं पॉसिबल। बाकी ऐसे तो कोशिश किया तो हो सकता, लेकिन ये गलत है। 24 आवर रिटर्न कैसे आदमी कर लेगा? सबकी अपनी राय है यहाँ पर। किसी ने कहा कि ये सही नहीं है, तो किसी ने कहा कि ये निर्णय बिल्कुल सही है। तो मेरी मौजूदगी कटरा बिल्कुल बाजार में है, जहाँ पर श्रद्धालुओं ने अपनी अपनी राय दी कि ये सही नहीं है, क्योंकि वो 24 घंटे में उनके लिए एक लंबा सफर, पैदल सफर, ऊंची पहाड़ियों का सफर तय कर माता रानी के दर्शन कर वापिस कटरा लौटा 24 घंटे के अंदर काफी ज्यादा मुश्किल है। कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कटरा।